Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous class, we started the chapter continuity and discussed some important problems. Today we are going to discuss all important problems on continuity. Let's start the chapter. Thank you friends. तो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन करेंगे. If a function is continuous at x is equals to a, then find limit x tends to 0 half of f of a plus h plus f of a minus h, limit x tends to 0 half of a plus h minus a minus h. तो उसका कंटिन्यूस कैसे फाइंड करेंगे देखो. तो the function f of x is continuous at x is equals to a. वो फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है. तो कंटिन्यूस का हमारा डेफिनेशन था, व्हेन ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट देन वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a. वाला फार्मूला पहले से था. तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a आ गया. तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x सेटिस्फाई होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x देन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a. तो वो फॉर्मूला जब सेटिस्फाई होगा तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बन जाएगा. तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x. ओके, तो उसका हमारा फॉर्मूला था लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a माइनस इट विल बी रिटन एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h. x के प्लेस में हम a माइनस h पुट कर सकते हैं, वाला फॉर्मूला था. ओके, तो उसके हिसाब से वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो उधर भी चेंज कर दो. तो इट कैन बी रिटन एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. तो a प्लस प्लेस x के प्लेस में हम डाल सकते हैं a प्लस h. ओके, इज इक्वल्स टू f ऑफ a हमारा आ गया. तो लिमिट a माइनस h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ a. ऑल्सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू ऑल्सो f ऑफ a. ओके, तो नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देन देखो मैं फर्स्ट सेकंड का वैल्यू निकाल रहा हूँ. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ f ऑफ a प्लस h f ऑफ a माइनस h दैट इक्वल्स टू कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ a प्लस h माइनस हाफ ऑफ a माइनस h. तो इन प्लेस ऑफ f ऑफ a प्लस h वी कैन राइट f ऑफ a बिकॉज वी फाइंड दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a. तो इन प्लेस ऑफ f ऑफ a प्लस h वी कैन राइट f ऑफ a प्लस माइनस. तो उधर भी कर सकते हैं, इसे कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ a प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ a माइनस h. इसे कर दो, इजी होगा थोड़ा. देन हाफ बाहर निकाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस हाफ बाहर निकाल दो कांस्टेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ a माइनस h. ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ a प्लस h का फॉर्मूला है f ऑफ a. तो लिख सकते हैं हाफ f ऑफ a माइनस इधर भी हाफ उसका फॉर्मूला f ऑफ a ही. तो हाफ ऑफ f ऑफ a माइनस हाफ ऑफ f ऑफ a दैट इक्वल्स टू 0 और कट जाएगा दैट इक्वल्स टू 0. समझ में आएगा? तो प्लीज फ्रेंड्स नोट इट डाउन. देन देखो फ्रेंड्स 1 नंबर का सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे हो रहा है. तो उस तरह भी ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ f ऑफ a प्लस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ f ऑफ a माइनस h. ओके, तो हाफ कॉमन हाफ बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है. तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. तो इधर भी हाफ कॉमन बाहर निकाल दो. तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू
हाफ ऑफ उसका वैल्यू हमारा आया था एफ ऑफ ए, उसका वैल्यू हमारा आया था एफ ऑफ ए। तो हाफ ऑफ एफ ऑफ ए, हाफ ऑफ एफ ऑफ ए बन जाएगा एफ ऑफ ए। समझ में आए? तो फर्स्ट का आंसर आ रहे एफ ऑफ ए, देन सेकेंड आया था 0। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स साइन ए एक्स बाय साइन एक्स इफ एक्स नॉट इज इक्वल 0 देन 1 बाय ए if x is equals to 0 is continuous at x is equal to 0। ओके, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0 क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो कैसे कर रहा हूँ सॉल्यूशन। इफ एफ ऑफ x इज continuous at x is equals to 0 then limit x tends to a, limit x tends to a मतलब कंडीशन हो रहा है 0 पॉइंट में, तो लिमिट x tends to 0 f of x is equals to f of 0 आना चाहिए, तो पॉइंट में कंटिन्यूस हो रहा है। तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 f of x is given by sin x by sin x, sin x by sin x। देन f of 0 का वैल्यू देखो, when x is equals to 0 the function value is 1 by a। okay, when you put the in f of x the function given that 1 by a, so the value of f of 0 is given by 1 by a। okay, this is the equation। उसको सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा a का वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन, आगे जाएंगे। देन देखो हमारा इक्वेशन आया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई, तो वी हैव टू सॉल्व दिस। देखो हमारा एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो वो फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax। ओके, तो x होने से नीचे भी x होना चाहिए। ओके, क्योंकि साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो ऊपर x आने से वो भी थीटा नीचे भी x होना चाहिए, तो x डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो साइन x डिवाइड बाई x भी लिख सकते हैं, तो नीचे ऊपर x डिवाइड कर दिया और इधर a अलग है थोड़ा, तो उधर a मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसे भी कर सकते हैं। देखो साइन x बाई एक्स कर दिया, देन साइन x बाई एक्स कर दिया, उसके बाद हमको उधर x चाहिए, तो x मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डिवाइड कर देंगे, उसके बाद वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1 बाई ए। समझ में आ रहा है? देन a इज ए कांस्टेंट, a बाहर ला दो, तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स। ओके, तो लिमिट a बाई बी इज इक्वल्स टू लिमिट a डिवाइड बाई लिमिट b, तो उसके हिसाब से हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स। हो गया, देन उसका वैल्यू आ रहा है 1, इट इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू वो आ जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, दैट इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1, दैट इक्वल्स टू 1 बाई a। तो उस तरफ ला दो, a स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1, then a is equal to root 1, that equals to plus or minus 1। प्लस और माइनस 1 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन करेंगे। इफ f of a x is given by x square plus b x less than 0, when x is equal to 1 it will be x1 and x greater than 0 it will be 2x minus b is continuous at x is equals to a, find a and b। ओके, तो फंक्शन कंटिन्यूस दे दिए, सॉरी कंटिन्यूस एट x is equal to 1 पॉइंट में चेक करने के लिए दे, तो कंटिन्यूस एट x is equal to 1 देन फाइंड a एंड b। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सॉल्यूशन। इफ f of x is continuous at x is equals to 1, okay, then we can write left hand limit
ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट 1 माइनस होगा ए माइनस, देन राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम निकालेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, देन एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देन लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस मतलब हम लिख सकते हैं एच टेंस टू 0, तो इधर पुट कर दो, देखो एक ही लाइन में हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस मतलब एक्स लेस देन 1 के नीचे जो भी नंबर आएगा वो फंक्शन का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक्स लेस देन मतलब 1 माइनस, ओके 1 के नीचे, तो 1 माइनस का भी मतलब वही है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो वो फंक्शन केवल हम डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी। समझ में आया? देन इधर भी एफ ऑफ एक्स है, इधर क्या 1 प्लस मतलब 1 के बाद एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स के बाद मतलब 1 एक्स ग्रेटर देन 1, तो वी कैन पुट 2ax माइनस बी, ओके दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। देन लिमिट एक्सटेंस टू 0, 1 को एक्सटेंस टू 0 लिख सकते हैं, देन a इंटू एक्स के प्लेस में डाल सकते हैं 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, a माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स के प्लेस में 1 माइनस एच डाल सकते हैं, ओके प्लस b दैट इक्वल्स टू लिमिट इधर भी कर दो एक्सटेंस टू 0, 2a 1 के प्लेस में डाल सकते हैं, उधर 1 प्लस एच, एक्स के प्लेस में डालेंगे a 1 प्लस एच माइनस बी दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। देखो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट एफ ऑफ 1। तो व्हेन यू पुट इन एफ ऑफ एक्स द फंक्शन वैल्यू इज गिवन बाय 1, तो द फंक्शन वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 1 के बदले में हम पुट कर सकते हैं 1, तो हमारा आ गया इक्वेशन। देन उसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंस टू 0, तो उसको सॉल्व कर दो, वो बन जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ओके प्लस बी दैट इक्वल्स टू इधर भी पुट कर दो लिमिट एक्सटेंस टू 0, 2a प्लस 2ah माइनस बी दैट इक्वल्स टू 1 हो गया। देन h पुट करो, h पुट करने से h स्क्वायर 2h 0 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? a इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, h के बदले 2 0 पुट करो प्लस b दैट इक्वल्स टू इधर भी पुट करो 2a प्लस 2a इंटू 0 माइनस b दैट इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज हमारा आ जाएगा a प्लस b 1 हो जाएगा, वो 0 0 हो जाएगा, तो a प्लस b इधर 2a इंटू 0 0 हो जाएगा, 2a माइनस b दैट इक्वल्स टू 1, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, देन 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो b भी कट जाएगा, 2a प्लस a 3a इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 2, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 2 by 3, देन वी कैन पुट a प्लस b इज इक्वल्स टू टू 1, देन a का वैल्यू आ गया 2 by 3, तो 2 by 3 प्लस b इज इक्वल टू 1 दैट इक्वल्स टू b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 by 3, तो 3 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 2 by 3, देन b का वैल्यू आ गया 1 by 3, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और एक सॉल्यूशन करेंगे, सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x 1 if x is rational, 0 if x is irrational, is discontinuous for all x belongs to R। तो R में रियल नंबर में जितना भी नंबर लेंगे द f of x is discontinuous होगा when x is irrational, when you put value of 1, then x is irrational when it will be 0। तो उसके हिसाब से कैसे प्रूव करेंगे, देखो कंसिडर एनी रियल नंबर x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल टू a पुट करेंगे, ओके तो रियल नंबर ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे इफ x इज रेशनल, इफ x इज रेशनल देन f ऑफ a का वैल्यू आ रहा है 1, इफ x इज रेशनल f ऑफ a का वैल्यू आ रहा है 1, तो x को रेशनल लेने से हमारा f ऑफ a का वैल्यू आ गया 1। देन लिख सकते हैं
लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस f of x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of a प्लस h बन जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस h f of x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू f of a प्लस h। जब सेटिस्फाई होगा तो देखो f of x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू f of a प्लस h, दैट इक्वल्स टू f of a आना चाहिए। तो f of a इज गिवन बाय 1 बट विच डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देखो सपोज a एक रेशनल नंबर, a में जो भी नंबर ऐड करेंगे स्मॉल पॉजिटिव नंबर देन इट विल बी मे बी इरेशनल और रेशनल। ओके, तो a रेशनल नंबर में जो भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर एडिशन करने से वो रेशनल आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज एक रेशनल नंबर लिया 3 प्लस में इधर मल्टीप्लाई कर 0.141 मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी एडिशन कर दिया, देन उसके बाद उसका वैल्यू आ जा रहा है 3.141 दैट इक्वल्स टू पाई, देन पाई इज ए इरेशनल नंबर। तो वी कैनॉट से दैट when a rational number addition by h small positive number it may be rational or irrational। जैसे कि एग्जांपल लिया था 3 प्लस 0.141 मल्टीप्लाई करने से 3141 आ रहा है, तो वो पाई का वैल्यू आ रहा है, तो उसके हिसाब से a प्लस एच मे बी इरेशनल और इरेशनल बन जाएगा, रेशनल और इरेशनल बन जाएगा। तो हमारा रेशनल होना ही चाहिए क्योंकि 1 जब होगा तब x इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होने से हमारा फंक्शन का वैल्यू 1 आना चाहिए सिर्फ, बट इधर नहीं आ रहे, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस टर्म इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन और आवर कंडीशन। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू a which does not exist because a plus h may be rational or irrational। समझ में आया? तो उसके हिसाब से इन द सेम वे यू कैन प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, तो अगर भी बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए दैट इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, बट विच डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज a माइनस एच इट मे बी रेशनल और इरेशनल विच आल्सो does not exist, which also does not exist because a minus h may be irrational or rational। ओके, तो हो गया हमारा a minus h a plus h को भी रेशनल लेने से रेशनल नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से दिस इज नॉट एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। देन देखो कंसीडर एनी रियल नंबर x इज इक्वल्स टू a, तो हम ले जाएंगे x इज इरेशनल नंबर ले जाएंगे, इरेशनल नंबर f ऑफ a इज इक्वल्स टू, तो व्हेन x इज इरेशनल द f ऑफ x का वैल्यू हो रहा है 0, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a प्लस h वो 0 आना चाहिए। तो विच आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज a प्लस h मे बी रेशनल और इरेशनल, सेम इरेशनल और इरेशनल आ जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन में था इरेशनल आना चाहिए बिकॉज द फंक्शन वैल्यू इज 0 इफ x इज इरेशनल, तो इट मे बी द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज गिवन बाय मे बी इरेशनल और रेशनल नंबर, तो विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन दिस वे यू कैन से दैट इट मे बी आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट बाय द इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में भी नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर में भी नहीं हो रहा है। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो इधर लिख सकते हैं हम देयरफॉर द फंक्शन इज f of x is discontinuous at for all discontinuous for all x belongs to R। तो रियल नंबर का जो भी नंबर लेने से दिस फंक्शन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ज़्यादा टाइम आते रहते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन करेंगे, सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x if x is irrational minus x if x is irrational is continuous at x is equal to 0 and discontinuous for all x belongs to r minus 0। तो 0 के बिना जो भी रियल नंबर लेने से वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, 0 पुट करने से वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वो प्रूफ करेंगे। ओके, तो पहले x इज इक्वल टू 0 में वो कंटिन्यूस हो रहा है बोल के प्रूफ कर देंगे। तो कैसे देखो, सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू
जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, समझ में आया कि नहीं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो आना चाहिए। तो उसके हिसाब से लिखते हैं, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो रहा है क्या, एक्स, इफ एक्स इज रेशनल एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। ओके, तो उसका वैल्यू देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स इज इरेशनल पुट करने से, एक्स के प्लेस में जीरो पुट करने से वो जीरो आ जाएगा, देन एक्स माइनस एक्स के प्लेस में जीरो पुट करने से वो जीरो आ जाएगा। देखो क्योंकि एक्स के प्लेस में जीरो माइनस जीरो और प्लस जीरो कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो का नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं एक्स, उसका वो पूरा फंक्शन का वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो एक्स के प्लेस में जीरो पुट करने से वो भी जीरो बनेगा, देन माइनस एक्स के प्लेस में भी जीरो पुट करने से वो जीरो ही बनेगा। ओके, क्योंकि माइनस जीरो और प्लस जीरो में कुछ डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव साइन ऑफ जीरो पॉजिबल नहीं है, तो इसके हिसाब से हमारा वो फंक्शन का वैल्यू जीरो आ गया। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो आल्सो, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू आल्सो जीरो, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आल्सो जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया, वो हो गया हमारा एफ इज इक्वल कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल जीरो। देन प्रूव करेंगे डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पहले वो प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे किया था ना, वो प्रॉब्लम भी ऐसे करेंगे। देखो कैसे, तो लेट कंसिडर ए रियल नंबर x इज इक्वल्स टू ए, तो विदाउट जीरो, तो कंसिडर रियल नंबर x इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो वो जीरो होना नहीं चाहिए, ब्रैकेट में लिख दे एक्सेप्ट जीरो, तो जीरो में कंटिन्यूअस प्रूफ कर देना, इसके लिए हमको चाहिए कंसिडर रियल नंबर x इज इक्वल टू ए एक्सेप्ट जीरो, तो जीरो के बिना जो भी रियल नंबर ले सकते हो। तो उसके बाद देखो व्हेन x इज इक्वल्स टू ए, देखो व्हेन a इज रेशनल, व्हेन a इज रेशनल, तो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू आ रहा है x, दैट मीन्स f ऑफ a इज इक्वल टू बन जाएगा a। समझ में आया, तो व्हेन x इज रेशनल f ऑफ a इज इक्वल टू आ रहा है a, तो हमारा आ गया f ऑफ a का वैल्यू a आ गया। देन लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, मतलब f ऑफ x दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू, अगर एक्सटेंड्स टू जीरो कर दो f ऑफ x, तो उधर a माइनस h हो जाएगा, तो a माइनस h में भी रेशनल और इरेशनल, में भी रेशनल और इरेशनल बन जाएगा। a माइनस एच में भी रेशनल और इरेशनल, मैं एग्जांपल लिया था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से a माइनस बी में भी रेशनल और इरेशनल विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो जो f ऑफ x का वैल्यू जो a आया वो सिर्फ एंड सिर्फ रेशनल नंबर होना चाहिए, बिकॉज x इज रेशनल व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज दैट फंक्शन। तो ये तो देखो a माइनस एच में जो हम a माइनस एच में जो भी नेगेटिव, जो भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे, इट में भी रेशनल और इरेशनल आ रहा है, बट इट कैन बी रेशनल नंबर, इट शुड और इट मस्ट बी रेशनल नंबर, तो उसके हिसाब से वह हमारा गलत हो गया। तो a माइनस एच में भी रेशनल और इरेशनल नंबर आ रहे हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, विच डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस आल्सो डज नॉट exist. Okay, the limit extends to also does not exist because it also gives limit extends to a plus does not exist because a plus h may be rational or irrational। समझ में है, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, आगे जाएंगे।
देखो कंसीडर रियल नंबर x इज इक्वल टू एक्सेप्ट जीरो व्हेन x इज इरेशनल ले जाओ, अभी इरेशनल नंबर में टेस्ट कर देंगे। तो इरेशनल नंबर में टेस्ट करने से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या रहा है, माइनस ए आ रहा है, तो इधर हमारा आ जाएगा माइनस ए। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा माइनस ए आना चाहिए, बट इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर होने के लिए ए माइनस एच लेंगे, तो ए माइनस एच का वैल्यू में भी रेशनल आएगा इरेशनल आएगा, क्योंकि ए माइनस एच में जो भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर माइनस करने से वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकते हो। तो इसके हिसाब से वो जो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस और ए माइनस डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, देन ए प्लस में भी रेशनल और इरेशनल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। तो लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के बिना जो भी नंबर लेने से वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो फिर और एक क्वेश्चन करेंगे, सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x if is rational at 0 if x is irrational is discontinuous at x is equal to 0 and discontinuous for x belongs to r। तो जीरो के बिना जो ही नंबर डालने से वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। तो उसके हिसाब से प्रूव करेंगे, देखो कैसे। तो सेम प्रोसेस होगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होना चाहिए। तो द फंक्शन वैल्यू जीरो, तो एक्स के प्लेस में जीरो पुट करने से जीरो आएगा और जीरो के प्लेस में भी जीरो पुट करने से जीरो आएगा, क्योंकि वो पुट करने के लिए कुछ भी नंबर एक्स या जो भी वेरिएबल कुछ नहीं है। तो अगर एक्सपोर्ट करने से जीरो आएगा, जीरो प्लस में जीरो पुट करने से जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू गिवन बाय जीरो, द लिमिट एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय जीरो, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गए। देन देखो कंसीडर द फंक्शन रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू ए एक्सेप्ट जीरो द व्हेन द एक्स इज रेशनल ले जाओ पहले। तो रेशनल लेने से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा आ रहा है ए, बिकॉज द गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, द फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो एफ ऑफ ए पुट करने से हमारा वैल्यू आ जाएगा ए। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ए माइनस एच लेने से वो इट में भी रेशनल और इरेशनल, तो हमारा सिर्फ एंड सिर्फ रेशनल नंबर आना चाहिए। तो बिकॉज एक्स इज गिवन बाई रेशनल नंबर, बट हियर ए इज कमिंग थ्रू रेशनल और इट में भी रेशनल और इरेशनल, सो विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन द सेम वे यू कैन प्रूव दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए कांट बी जीरो, कांट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए प्लस एच में भी रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाएगा। जीरो होने से सिर्फ जीरो आएगा। देन इट कांट बी जीरो व्हेन एफ ऑफ ए प्लस इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, तो विच आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट रियल नंबर। ओके, सो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो। समझ में आया? तो इधर भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at for all x belongs to r minus 0, वो भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। आज हम कंटिन्यूटी का डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, तो थियोरी भी कंप्लीट हो गया। तो आप आर डी शर्मा एनसीईआरटी टॉपिक्स हायर सेकेंडरी जो भी बुक का प्रॉब्लम कर सकते हो, जो भी नया है, जो प्रॉब्लम भी नया है, मुझे मैसेज दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।